हेलो गाइस, माय नेम इज परनीश शर्मा। और आज हम देखेंगे कि टेली प्राइम के अंदर जो वाउचर होते हैं वो किस काम के लिए होते हैं और उन वाउचरों को क्या किया जाता है, क्या काम होता है कि वो टेली प्राइम में होते हैं। मतलब आपको पता है कि वो टेली प्राइम में है तो उनका कुछ ना कुछ तो काम होगा। जैसे कि आप इस दुनिया में हो तो मतलब आपका कुछ ना कुछ तो काम होगा ही ना होगा ना। तो टेली प्राइम में जो वाउचर है ना, वो किस काम के लिए होते हैं, क्या क्या वाउचर में क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से वाउचर में क्या क्या एक्सपीरियंस है आप उसमें, है ना, क्या क्या स्किल्स है उनमें जो क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब सारे के सारे आज जो टेलीग्राम में वाउचर होते हैं ना, उनके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और ना तो वीडियो ज्यादा लेंथी करेंगे, ना ये वीडियो में कुछ बकवास करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के लिए। तो आपको पता है कि वाउचर सबसे पहले इसमें आ रहा है वाउचर। तो वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है कि जिसमें हम जो एंट्रियां करते हैं, सीधी सी बात है, जिसमें हम जो एंट्रियां करते हैं ना उसे ही वाउचर कहते हैं। बस, बात खत्म। जिसमें हम एंट्रियां करते हैं उसे वाउचर कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वाउचर यानी वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके सामने वाउचर आ रखे हैं, यानी जो हमारे काम के वाउचर है उन्हीं की बात करूं। वैसे वाउचर बहुत होते हैं, मगर जो हमारे काम में आने वाले हैं, है ना, तो वो वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हो कि वो वाउचर हमारे 6 प्रकार के, और एक हमारा जो F10 वाउचर होता है, वो जो अदर वाउचर होता है, उसके बारे में हम जानकारी इसी वीडियो में लेंगे, मगर वो अभी इनेबल है। तो हम बात करते हैं कि जो टाइप ऑफ वाउचर में जो फर्स्ट जो वाउचर होता है वो होता है कोंड्रा वाउचर। और कोंड्रा वाउचर के आगे आप देख रहे हो कि F4 क्या है। तो F4 इसकी शॉर्टकट की है। आप टेली प्राइम में जैसे ही वाउचर में एंटर करोगे, वाउचर पे एंटर करते ही आप F4 प्रेस करोगे, तो आपके सामने कोंड्रा वाउचर ओपन होगा। अब ये कोंड्रा वाउचर होता किस काम के लिए, इसके पास क्या ऐसी चीज है कि इसको कोंड्रा वाउचर नाम दिया गया है। तो देखो, ये कोंड्रा वाउचर होता है कि इसमें जो बैंक से संबंधित जो एंट्री होती है, बैंक से संबंधित जो सभी प्रकार की एंट्री होती है, यानी कंपनी जो भी बैंक से संबंधित एंट्री करती है, केस का एंट्री करती है, वो सारी की सारी काउंटर वाउचर में होगी, यानी F4 वाउचर में होगी। जैसे कि उदाहरण देते चलो कि जैसे कंपनी ने HDFC बैंक से 5,000 रुपए निकाले, HDFC बैंक से 5,000 रुपए निकाले, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें काम किस किस का हो रहा है, HDFC बैंक का और केस का। तो जो केस मतलब इसमें एंट्री होगी बैंक टू बैंक, बैंक टू केस, केस टू बैंक, यही एंट्री इसमें होगी। कौन सी? बैंक टू बैंक, बैंक टू केस टू बैंक। समझ गए? जैसे कि कंपनी से हम पैसा निकाल रहे हैं तो ये कौन सी होगी? बैंक टू केस। अब जैसे कि HDFC बैंक से SBI बैंक पे डाल रहे हैं तो एंट्री कौन सी होगी? बैंक टू बैंक। और एक एंट्री होगी कि जैसे जो हमारे 5,000 रुपए वो हम HDFC बैंक में डाल रहे हैं, तो ये एंट्री कौन सी होगी? कैश टू बैंक। तो इस प्रकार की जो एंट्री होती है वो हमारे कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। सीधी सी बात खत्म इस वाउचर की। अब बात करते हैं हम सेकंड वाउचर जो होता है हमारा पेमेंट वाउचर। और आपको पता है कि जो पेमेंट वाउचर के आगे F5 है वो क्या है इसकी शॉर्टकट की। तो पेमेंट वाउचर क्या होता है? पेमेंट वाउचर होता है कि कंपनी किसी भी तरह का भुगतान करती है, कंपनी किसी भी तरह का भुगतान करती है, चाहे वो केस में करे चाहे वो बैंक में करे, ठीक है। कंपनी किसी भी तरह का भुगतान करती है, चाहे वो केस में करे चाहे वो बैंक से करे, तो उस प्रकार की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। अब जैसे कि मैं इसका उदाहरण देते चलूं कि मान लो कंपनी ने 5,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट के चुकाए, तो कंपनी के एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया? खर्चा हो गया, और वो उसके क्या करे? पैसे चुका रहे, कितने? 5,000 रुपए। तो ये क्या हो गया? कंपनी पेमेंट कर रही है ना। मान लो किसी पार्टी से किसी पार्टी को पेमेंट करना हो, किसी पार्टी से माल खरीदा है और उस पार्टी को पेमेंट करना हो, तो जो उस प्रकार की जो पेमेंट वाउचर की एंट्री है वो पेमेंट वाउचर में करते हैं। तीसरा वाउचर में चलते हैं F6 वाउचर। F6 वाउचर कौन सा है? रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है? जैसे कि रिसिप्ट वाउचर में हम बात करते चले कि जो रिसिप्ट वाउचर होता है उसका बोलते हैं जैसे प्राप्त होना। अब रिसिप्ट वाउचर का मतलब क्या होता है? प्राप्त होना। कि जैसे कि कंपनी से हमें किसी भी तरह का भुगतान प्राप्त हो रहा है, जैसे हमने किसी को माल बेचा और वो हमें माल के अगेंस्ट क्या करेगा? पेमेंट करेगा, तो वो कंपनी के अंदर पेमेंट आ ही रहा है ना, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। कंपनी को मान लो 10,000 रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। जैसे कंपनी को 5,000 रुपए इंटरेस्ट के प्राप्त हुए, तो वो भी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। यानी इसमें जो हमें केस व बैंक से संबंधित कुछ भी पैसा हमें मिल रहा हो, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। और ये याद रखना कि इस केवल रिसिप्ट वाउचर में ही केवल बैंक व कैश डीआर होगा, और कोई भी चीज डीआर नहीं होगी। आप करके देखना, ठीक है, आप करके देख लेना, क्योंकि रिसिप्ट वाउचर में ही केवल और केवल कैश व बैंक डीआर होगा, और कोई भी चीज डीआर नहीं होगी। और हाँ, पेमेंट वाउचर में हमेशा कैश व बैंक हमेशा सीआर होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें केस हमेशा का हमेशा सीआर होगा, इसमें कभी भी केस व बैंक डीआर नहीं होगा। ये आप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर एंट्री होगी हमारी F7 वाउचर। कौन सा होता है? जनरल वाउचर होता है, ठीक है। तो जनरल वाउचर में इसमें हम क्या करते हैं? सभी प्रकार की जो हमारी एंट्री होती है, सभी प्रकार की, यानी हम पेमेंट की एंट्रीज में कर सकते हैं, रिसिप्ट की एंट्रीज में कर सकते हैं, कॉन्ट्रा की एंट्रीज में कर सकते हैं, सेल की एंट्रीज में कर सकते हैं, और परचेज वाउचर की एंट्री हम इसमें कर सकते हैं जनरल वाउचर में। यानी इसको बोलते हैं जो ये सबका बाप होता है जनरल वाउचर।
आप इसमें सभी प्रकार की एंट्री कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप सभी प्रकार, जैसे एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो आप इसमें कर सकते हो। डिस्काउंट की एंट्री है, जैसे अकाउंटिंग डिस्काउंट, इन्वेंटरी डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा मैं, अकाउंटिंग डिस्काउंट की एंट्री होती है वो आप जनरल वाउचर में कर सकते हो। अगर आपको अकाउंटिंग डिस्काउंट नहीं आता तो हमारी वीडियो में जाके आप देख सकते हो। फिर होता है हमारा सेल वाउचर। अब सेल वाउचर क्या होता है? सेल वाउचर होता है बेचने से संबंधित। किससे होता है? बेचने से संबंधित, यानी कंपनी किसी भी तरह का सामान बेच रही है, कंपनी किसी भी तरह का सामान बेच रही है तो वो एंट्री हम सेल वाउचर में करते हैं। और ये सेल वाउचर कौन से, इसकी शॉर्टकट की क्या है? F8 शॉर्टकट की है इसकी। ठीक है, आप इसमें कंपनी जो भी माल बेचेगी, मान लो गुड्स बेच रही है, कुछ भी चीज बेच रही है, कंप्यूटर बेच रही है, कुछ भी सेल बेच रही हो, वो हमेशा सेल वाउचर में होगी। और सेल्स हमेशा क्या होता है? सीआर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इन्वेंट्री की। अब मैं बात करता हूँ कि सेल में और क्या कर सकते हैं। सेल में इन्वेंट्री भी कर सकते हैं। जो इन्वेंट्री होगी वो सीआर नहीं होगी। इन्वेंट्री में क्या होता है? शॉप पे काम करो, किराने की शॉप पे काम करो, जैसे किसी साड़ियों की दुकान पे काम करो, तो वहां पे आपको पता है कि अलग अलग साड़ियों की दुकान होती है। ठीक है, वहां पे अलग अलग आपको साड़ियां देखने को मिलेगी। तो वो हमारी इन्वेंट्री होती है, नहीं उस साड़ियों का मतलब एंट्री करेंगे कि इसमें क्वांटिटी कितनी है, रेट कितनी है, इसकी जो प्राइस है वो क्या है, इसका अमाउंट कितना बना, इसमें जीएसटी लगी, वो सारी हमारी इन्वेंट्री होती है। और इन्वेंट्री भी सेल वाउचर में की जाती है। इसमें एक ऑप्शन होता है चेंज मोड का। ठीक है, वो चेंज मोड का ऑप्शन इसमें काम लिया जाता है और इसमें अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों की जाती है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं तो आप आगे जाके सेल और अकाउंटिंग की और इसमें इन्वेंट्री की दोनों सेल वाउचर की एंट्री आप देख सकते हो, आपके एकदम समझ में आ जाएगी। फिर होता है F9। तो F9 होता है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का मतलब होता है कि हम कंपनी किसी भी तरह का माल परचेज करती है, यानी किसी भी तरह का माल खरीदती है। ठीक है, तो वो एंट्री F9 में होती है। और हमेशा परचेज अकाउंट हमेशा डीआर होता है। ठीक है, और इसमें परचेज वाउचर में इन्वेंट्री भी की जाती है। किस किस की सहायता से? चेंज मोड की सहायता से। इसमें आप इन्वेंट्री कर सकते हो कि इसमें हम, जैसे इन्वेंट्री में वही बात है कि जैसे कंपनी ने साड़ियां खरीदी या फिर कोई भी किराने की दुकान में कोई सामान खरीदा, या मोबाइल मोबाइल मान के चलो आप, कंपनी की मोबाइल की शॉप है, V21, V22, V20, ऐसे जो भी मोबाइल होते हैं वो उनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो वो सारे की सारे इन्वेंट्री में आते हैं। ठीक है, आप समझ गए। कॉन्ट्रा वाउचर बैंक से संबंधित होता है। पेमेंट वाउचर हम किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं उससे संबंधित होता है। रिसिप्ट वाउचर हमारा जो कंपनी में प्राप्त होता है उससे संबंधित होता है। जनरल वाउचर में हम सभी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। सेल वाउचर में हम बेचने संबंधित सभी प्रकार की एंट्री करते हैं। और परचेज वाउचर में हम खरीदने सभी प्रकार की एंट्री करते हैं। अब किस वाउचर में क्या एंट्री करते हैं मैंने आपको सभी बता दिया, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आता है हमारा F10 अदर वाउचर। अब अदर वाउचर क्या होता है? अदर वाउचर होता है कि आप इसके अंदर मान लो कि कोई भी चीज आपके अनेबल है तो आपको उसको एक्टिव करना हो तो आप F10 का प्रयोग करेंगे। वाउचर आपको एक्टिव करना हो तो आप F10 की सहायता से उसको एक्टिव करोगे, इनएक्टिव करोगे। आप इसमें एक्टिव भी कर सकते हो, इनएक्टिव भी कर सकते हो। वो सारा का सारा किसमें मिलेगा आपको? F10 में। मतलब कि आपको जो आपको कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल और परचेज, इनके अलावा मान लो आपको वाउचर की जरूरत हुई, जैसे कि डेबिट नोट की, क्रेडिट नोट की, ठीक है, रिसिप्ट नोट की, ये आपको जब जरूरत होती है, अलग अलग वाउचर होते हैं तो आपको इनको एक्टिव करना होता है ना, तो आप किसका प्रयोग करते हो? F10 का प्रयोग करते हो। तो ये थे हमारे वाउचर। वाउचर के प्रकार, वाउचर किस काम में आते हैं, क्या आते हैं, ये थे हमारे सारे के सारे वाउचर। आज हमने अच्छी तरीके से देखा भाई कौन से वाउचर में क्या क्या एंट्री होती है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में, बढ़िया शानदार वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ ना कुछ बातें सीखते रहेंगे। मैं अगले वीडियो में आपसे कुछ बढ़िया जानकारी के साथ मिलूंगा। ओके, धन्यवाद।